नहीं है, तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम तो फर्स्ट पार्ट जीके का है। तो फर्स्ट पार्ट इसका जीके का, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारत में लाइन मुद्रास्फीति आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन डी नंबर सही बताया है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। सेकेंड है तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। ये वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति जो आधारित है वो है संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब के रोहतक दुर्ग का निर्माण करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश में रीड कर लीजिए और मैं आंसर जैसे मैं हिंदी में बता रही हूँ और आप इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए इसे। तो नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण ए कहा गया है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertions A and other as reasons are assertions A। तो ये आप इंग्लिश में आप देख लीजिए इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 पे आते हैं। 4 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। एक सही नहीं है बताना है, तो कौन से राजनीतिक दल में जो संख्या दी गई कौन सी गलत है वो बतानी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 5 जो नहीं की है, ठीक है, 5 सीट नहीं जीती है। इसका जो आंसर है वो है 6 सीट है इसकी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि को जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 है इसका। तो भारत के संविधान स्वीकृति की जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 है, जो कि उद्देशिका में दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। तो कौन सी इसमें जोड़ी है वो सही नहीं है वो बतानी है हमको। तो बाकी तो सारी सही है, मतलब तो गलत कौन सी वो बतानी है। तो श्रृंगीरामपुर श्रावस्ती में नहीं है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये फर्रुखाबाद में है। श्रृंगीरामपुर श्रावस्ती में नहीं है, ये फर्रुखाबाद में है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, ठीक है, वर्ल्ड की। एंडीज माउंटेन जो है सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली ने जो है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री ज्वार का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ए, गुरुत्वाकर्षणी पारस्परिक क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1887 में, 1887 में।
तो ये जो है ना, आप जो आगे में जो मतलब आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाली है, जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे एमपी एडीपीओ की एग्ज़ाम होने वाली है, झारखंड का सीजे का एडीजे का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, जो इनकी डेट फिक्स है। तो ये अब आपको जो फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम होगी उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। तो आपको जीके भी आप इसमें से देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं और इतना टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। तो ये आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, मतलब आपने जो यूपीएपीओ के एग्ज़ाम दिया इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये आप आंसर लगा सकते हैं कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। उसके साथ ही आप जो भी जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी जैसे एमपी एडीपीओ का देने वाले हैं, झारखंड डिस्ट्रिक्ट जज का, झारखंड सीजे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस सभी के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। जी के आप देख लीजिए, इस तरह के टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, और ईजी भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है और आईपीसी है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसके हिसाब से भी आप जो है आगामी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो गलती आपने इस एग्ज़ाम में की है, आप उस गलती अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये सब गलतियों से बचें। जो सिली मिस्टेक्स आप कर देते हैं वो सब करने से आप बच सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप न केवल यूपीएपीओ के लिए बल्कि आपको जो भी आगामी जुडिशरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इसको नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना और बताना है, सही उत्तर बताना है इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। इसमें इसका जो है क्वेश्चन का पीडीएफ तो आप सभी को पहले ही पहुंच चुका है, आपसे आंसर बताना है, और आपके पास तो है ही ना क्वेश्चन, आपने आंसर मतलब पेपर तो आपके पास है, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है ही, और आप उसमें से मतलब आप मिलान कर लीजिएगा कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। और जो लोग मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है यूपीपीओ का और वो उन लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो वो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है पहले ही, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें कौन सा सही होगा, ये जोड़ी मिलानी है तो कौन सी सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका है ना डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्र बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है होंडुरास, ठीक है, होंडुरास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। लाला हरदयाल ने इस जो है बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो जो बेंगलुरु धारा है ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 में आते हैं,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की है? तो ऐहोल अभिलेख की जो रचना की वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर बी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, करेक्ट आंसर है इसका दोहरी शासन प्रणाली लागू करना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य था। रिफॉर्म्स 1919 वाज, तो ये दोहरी टू प्रोवाइड डायरची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो ये कूट की सहायता सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 की गई थी, गलत। ये एक संवैधानिक निकाय है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ओनली 2 सही है, ठीक, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और जो स्थापना की गई थी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज विटेटे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज विटेटे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लॉ में मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। अभी ये जीके है तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये एक ही वीडियो बना रहे हैं जीके और लॉ के लिए, तो लॉ को हम थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, इसमें हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जॉर्ज विटेटे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, BR अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही बताना है आपको, सही उत्तर बताना है कूट की सहायता से। तो फर्स्ट है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, और सेकेंड है, उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 क्या कहता है, तो इसमें सिर्फ हम आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन तो आप उसमें देख लीजिएगा पेपर में, पेपर है आपके पास तो, क्योंकि ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इसका, 21 का 1 और 2 दोनों सही है ना। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका नगरीकरण जन्म दर से कम में करने में सहायक है, सही है। और सेकेंड है, उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्येक संबंध है। तो 1 और 2 दोनों सही है इस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें वे 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी, ये तो करेक्ट है। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था, ये गलत है। तो किससे लिया था? 2001 में लिया था, और KR नारायण जी उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। 23 भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में जो है ना, तीनों लिस्ट दी गई है, कंकरेंट लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये 7वीं अनुसूची में ही बताया गया है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 98 राष्ट्रपति भवन का सचिवालय, ये सही नहीं है, ठीक है। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सॉइल। पेडोलॉजी जो अध्ययन है वो मिट्टी का अध्ययन है, तो ये करेक्ट आंसर है, मिट्टी का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 26
का जो करेक्ट आंसर है मराठों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका जो है ना, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी। ऑप्शन नंबर 2 है रणजीत सिंह ने भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। सेकेंड है यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो कौन सा है कूट की सहायता से सही आंसर बताना है? तो हम इस पार्ट में जीके कर लेते हैं, फिर सेकेंड में हम ला कर लेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केवल एक ही सही है। ठीक है, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फेटोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है ना, फेटोमीटर। तो फेटोमीटर का प्रयोग जो होता है क्या नापने, यूज द टू मेजर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सागर की गहराई, डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नीपर नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नीपर नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हु इज द ऑथर ऑफ तारीख राशिदी। तो तारीख रशीदी के लेखक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31 का मिर्जा हैदर दुगलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है इसका, सी ऑप्शन। 32 क्वेश्चन है 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डांगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिस्ट को मैच करना है, कौन सा सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सही सदस्यों की नियुक्ति, अनुच्छेद 320 और पदावधि। तो इसका जो है करेक्ट जो आएगा आंसर वो है ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। वैसे क्योंकि जो अनुच्छेद 316 में दिया गया है नियुक्ति और पदावधि के बारे में सदस्यों की लोक सेवा आयोग के, और लोक सेवा आयोग के कृत्य जो है वो अनुच्छेद 320 में दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग के व्यय जो है वो है अनुच्छेद 322 में दिए गए व्यय, और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में अनुच्छेद 323 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जनरल मनोज पांडे जो हैं उनको थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया, जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई ब्रिलियंट्स का खिताब जीता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो है सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है CR दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, CR दास ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कूट की सहायता से राइट आंसर बताना है। तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो करेक्ट है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल एक सही है। ठीक है, मतलब अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट किलिमंजारो, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समुद्री घास आयोडीन के स्रोत है। तो ये आपको आने वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MP ADPO की जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो उसमें MPG का ही है खास तो स्पेशली, लेकिन बाकी की और चीज़ें भी है और टॉपिक्स भी है, उनको भी देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 45 भी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द रूस ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है? तो जो केसी नियोगी है ये इसके सदस्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, केसी नियोगी। और बाकी के जो दिए हैं, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी, प्रोफेसर रमेश चंद, तो ये तो हैं इसके 15वें वित्त आयोग के सदस्य, लेकिन जो केसी नियोगी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, एवगेनी रॉयलोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? कौन सा सही है? बाकी के सारे गलत है, तो इसमें सिर्फ एक सही बताना है आपको, जो सही है उसी पे। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है, उष्मा गति का प्रथम नियम है। तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। भाई अफ्रीका के बारे में मुझे लगता है 3 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अफ्रीका में से ही। तो जो ये अफ्रीका से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है जीके का, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में लॉ कर लेंगे और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही लॉ का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, लॉ का बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी बताएंगे और किस तरह से। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है 50। अब हम समापन की ओर जा रहे हैं, और तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस में हमारी क्लासेस में करवाते हैं। तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके हमें क्वेरी ले सकते हैं हमसे। और MPA DPO की भी क्लास 1 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। MP GK भी हम उसमें कवर करवा देंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ फ्री स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 110 में दिया गया इसके बारे में, ठीक है। तो 109 में तो मतलब उसके बारे में बताया गया है कि धन विधेयक क्या होता है, पेश करना वगैरह के बारे में, लेकिन 110 में परिभाषा दी गई है, ठीक है। मतलब उसकी प्रोसीजर जो है ना वो 109 में बताई गई है, लेकिन जो परिभाषा बाद वाला आर्टिकल में बताई गई 110 में। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। वाकई हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।